बेटा ये क्वेश्चन अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है और इसमें कैसे दो रिएक्शंस आपको दिया गया है। एक हाफ सेल रिएक्शंस ये वाला है, देख लो बेटा हाफ सेल रिएक्शन जिसको मैं इक्वेशन 1 करके मेंशन कर रहा हूँ। Mn+2 बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म द Mn और उसकी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। E नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -1.18 वोल्ट है। और ये मैं इक्वेशन 2 लिख रहा हूँ बेटा, 2 टाइम्स ऑफ ऑल दिस थिंग, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया +1.51। आपसे पूछ रहा है बेटा व्हाट इज द E नॉट वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन 1 और 2 को ऐसा रीअरेंज करना है कि इक्वेशन 1 और 2 को रीअरेंज करने से आपको ये थर्ड वाली इक्वेशन मिल जाए। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, देखो बेटा आपके पास यहाँ Mn+2 रिएक्टेंट साइड में है बेटा, Mn+2 फर्स्ट में भी है, Mn+2 सेकंड में भी है, तो ठीक है छोड़ दो। यहाँ पर देखो Mn+3 आपको प्रोडक्ट में है बेटा, यहाँ पर Mn+3 फर्स्ट में तो नहीं है लेकिन Mn+3 आपको सेकंड में है। और ये सेकंड वाली इक्वेशन में जो Mn+3 है वो आपके रिएक्टेंट साइड में, जो कि आपको कहाँ पर होना, प्रोडक्ट साइड में होना। तो क्या करना बेटा, इक्वेशन 2 को रिवर्स करा लेंगे। अब इक्वेशन 2 को जब हम रिवर्स कराएंगे तो कैसा होगा, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 2 इज रिवर्स। बेटा अगर इक्वेशन 2 को रिवर्स करा लूँ तो ये Mn+2 यहाँ आ जाएगा, दैट इज ए 2 टाइम्स ऑफ Mn+2 आ रहा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई विथ 2 है ना बेटा, इट गिव्स राइज टू 2 टाइम्स ऑफ Mn+3, 2 टाइम्स ऑफ Mn+3 प्लस 2 into 1 बेटा, इट गिव्स राइज टू 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन को रिवर्स करा ली है, इसीलिए आपकी E नॉट की वैल्यू आती है क्या बेटा, -1.51 वोल्ट। अभी किसी बच्चों को ऐसे भी लगता है कि सर ये वैल्यू ये इक्वेशन की दी थी, अगर आपने मल्टीप्लाई विथ 2 करा लिए तो E नॉट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई विथ 2 करा लो। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होती है ना, इट इज़ अ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। बेटा ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इट। बेटा आप 2 मोल से भी मल्टीप्लाई कराए तो E नॉट वैल्यू वही रही थी, 100 मोल से भी कराए तो E नॉट वैल्यू वही रहती, क्योंकि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और देखो बेटा जो वैल्यू आपकी प्लस थी रिवर्स कराने से इतनी हो गई कि माइनस। फिर आपके पास Mn+3 प्रोडक्ट में आ गया, ये भी Mn+3 प्रोडक्ट में है, Mn+2 रिएक्टेंट में है, तो ये तो रिएक्टेंट में आ ही गया बेटा, ये वाला पहला वाले भी रिएक्टेंट में है। तो मैं लिखूँ इक्वेशन 1 इज एज इट इज, मतलब इट हैज़ टू बी रिटन एज इट इज। इक्वेशन 1 क्या है, Mn+2 देन +2 इलेक्ट्रॉन बेटा, व्हाट इट गिव्स Mn, और इसकी E नॉट की वैल्यू एज इट इज कितनी है, -1.18 वोल्ट। बेटा दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद जो अपोजिट साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, उनको कैंसिल करो। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद जो बच गया वो लिख दो, क्या बचा, 2 + 1 3 Mn+2 बेटा, इट गिव्स 2 Mn+3 देन व्हाट इज दैट, प्लस ऑफ Mn। और अब इसकी E नॉट वैल्यू, मतलब दोनों को जोड़ के लिखो बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है, दोनों को ऐड करो, 8 + 1 9, 5 + 1 6, 1 + 1 2। बेटा ये आ गया आंसर, E नॉट इज इक्वल टू इतनी। लेकिन E नॉट इज इक्वल टू इतनी मतलब अपनी ऑप्शन में देखो आपको E नॉट इज इक्वल टू दैट वैल्यू आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। देखो 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 बेटा, यहाँ भी है -2.69 -2.69 दोनों में है, लेकिन एक में बोल रहा रिएक्शन अकर्स, एक में बोल रहा रिएक्शन डज नॉट अकर्स, राइट बेटा, एक में बोल रहा रिएक्शन अकर्स और एक में बोल रहा रिएक्शन डज नॉट अकर्स। कैसे करते हैं, ध्यान से देखो बेटा, ऐसे केसेस में आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ाया जाता है। बेटा स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब है क्या रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन फिजिबल होता है, स्पॉन्टेनिटी फिजिबल या रिएक्शन अकर्स। तो स्पॉन्टेनिटी फिजिबल रिएक्शन अकर्स की कंडीशन है, व्हाट इज दैट, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -NF E नॉट। बेटा ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब लॉस गेन है, F फैराडे है बेटा, E रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आपकी इस डेल्टा G की वैल्यू बेटा, अगर आपकी इस डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव आ जाए
तो समझ जाओ इफ़ इट इज़ ए नेगेटिव, अगर डेल्टा जी की वैल्यू आपकी बेटा नेगेटिव आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव का मतलब है प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है बेटा, सॉरी प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है, राइट। अब लिखता हूँ बेटा, डेल्टा जी का नेगेटिव मतलब प्रोसेस आपका कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मतलब रिएक्शन हो रहा है बेटा, रिएक्शन अकर्स, फिजिबल है। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव आने के लिए आपकी ई नॉट की वैल्यू क्या हो बेटा? पॉजिटिव हो। अब आप ही देखो आपके पास ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब आप सोचो अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, राइट, सॉरी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट अगर आपकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हमारे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू बन जाती है पॉजिटिव। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव मतलब प्रोसेस कैसे होता है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट नेवर अकर, अपने आप में नहीं होता है। तो आपको समझ में आ ही गया, आपकी ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव आना मतलब डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब देखो -2.69 -2.69, जब ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए दैट मीन्स डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डज नॉट अकर। तो आंसर देखो बेटा, रिएक्शन डज नॉट अकर एंड सेकंड ऑप्शन। तो आप देख सकते हो आंसर फॉर दिस वन इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ई नॉट इज -2.69 बट रिएक्शन डज नॉट अकर। देखो बेटा ये उसका स्पॉन्टिनिटी फिजिबिलिटी का टाइप है, राइट। समझ में आ गया सबको? चलो लिख लो बेटा इसे। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन सेल। बेटा जानते हो कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेल जिसका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सेम हो लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिफर हो। तो ईएमएफ ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन सेल पूछ रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ 2 जिंक इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली बेटा ये वाला एक जिंक इलेक्ट्रोड है ऐसा, एंड इट इज डीप इनटू द M/4 सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। मतलब ये Zn+2 एक सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिया M/4। फिर क्या किया बेटा? सॉल्ट ब्रिज। दूसरी वाली Zn+2 केप्ट इन द जिंक इलेक्ट्रोड दैट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड अदर इनटू M/16, और बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया M/16। और एक खास बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल में बेटा हमेशा ई नॉट वैल्यू उनकी 0 होती है। कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, उसकी ई नॉट की वैल्यू हमेशा क्या आएंगी? 0 0 वोल्ट आती है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बेटा आप एक बात देखो, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफर है, तो अगर दो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफर है और अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आप लगाते हो नर्स की इक्वेशन। आप लगाते हो बेटा नर्स की इक्वेशन, और नर्स की इक्वेशन क्या है? देखो EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय n इंटू बेटा log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा प्रोडक्ट रिएक्टेंट के पीछे मत पड़ो, सीधी सीधी बात बताता हूँ। आप यहाँ पर लिखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द एनोड। बेटा ये एनोड होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, उस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? M/4। M/4 मतलब 1/4 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द कैथोड M/16, वो होती बेटा 1/16। 1/4 बाय 1/16 करा लो, आपको आती 16/4, और 16/4 को करा लो आती log 4। log 4 मतलब 2 log 2। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट की वैल्यू 0.00 वोल्ट माइनस 0.059। बेटा n की वैल्यू 2, देखो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए, इनटू मैंने क्या बोला था? log 4। log 4 मतलब 2 log 2। बेटा 2 से 2 कट गया, माइनस 0.059 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.3010, और सॉल्व करके देख लो बेटा आंसर 0 6 है 318, मतलब आसपास आंसर आपका आएगा 0.0178 वोल्ट इज द EMF ऑफ द सेल। दिस इज द आंसर, और ये आंसर आपको मिलेगा वेयर इट इज इन ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बेटा। चलो बना लो इसे बेटा। और एक क्वेश्चन इस तरह से दे दिया है, देखो
एक गैस इलेक्ट्रोड दिया है, जिसको बोलते हैं गैस इलेक्ट्रोड। जानते हो गैस इलेक्ट्रोड क्या है? प्लैटिनम इज ए इनर्ट इलेक्ट्रोड, उसके ऊपर हाइड्रोजन की गैस को ब्लो किया है तो बन गया हाइड्रोजन गैस, एंड इट इज डीप इनटू द इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन H+। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और गैस की प्रेशर 1 बार है, और ये सॉल्ट ब्रिज है। अब देखो ये अलग से इलेक्ट्रोलाइट डाला बेटा, M+4 एक्वास कॉमा M+2 एक्वास, और इसको लिखा Pt प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे, मतलब दोनों इलेक्ट्रोड सेम है बट इलेक्ट्रोलाइट डिफर है। बेटा ये क्वेश्चन में आपको EMF ऑफ द सेल दे दिया 0.092 वोल्ट, यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे दिया M+2/M+4 की वैल्यू दिया 10⁻⁻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 ⁻
ई नॉट भी दे दिया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी दे दिया, फॉर m+4/+2 की वैल्यू दे दिया, और आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x करके, -2, -1, +1, +2। देखो बेटा इसमें आप एक बात समझ लो कि ये वाला इलेक्ट्रोड जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये एनोड होते हैं और ये राइट हैंड वाले कैथोड होते हैं। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिखूँ, अकॉर्डिंग टू नर्स इक्वेशन, क्यों, कॉन्सेंट्रेशन डिफर है बेटा, ये 1 मोलार है और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट को मिला के 10⁻⁸ है, तो मैं ई सेल इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, -0.059 by n into log to the base 10 concentration of electrolyte kept at the anode H plus बेटा ये वाली, by concentration of the electrolyte kept at the cathode। अब ध्यान से देखो बेटा, kept at the cathode क्या है, m+4 m+2, लेकिन ये जो 10⁻⁸ जो दे रहा है वो m+2/m+4 की वैल्यू है, लेकिन हमें लिखना क्या है बेटा, हमें लिखना है m+4 aqueous by m+2 aqueous, ये हमें लिखनी है। और इस केस में देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितने का हो रहा है बेटा, 4 to 2, देखो बेटा 4 to 2, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, और यहाँ भी देखो अगर मैं यहाँ 2 लगा दिया, +2 से 0, 2 इलेक्ट्रॉन का, व्हाट इज लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर जो मैं n लगाया ना बेटा, आप इस n की जगह पे 2 लगा सकते हो। अब चलो वैल्यू डाल के देखो क्या आएगा, ई सेल की वैल्यू 0.092, बेटा ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.151, 0.059/2 इंटू बेटा लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+1 है, देखो 1 मोलार, एक्चुअली +2/+4 10⁻⁸ थी बेटा, +4/+2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 1/10⁻⁸। बेटा 1/10⁻⁸ को मैं सीधा 10⁻⁸ को ऊपर लग दूँ, डायरेक्टली कैन बी कीप, एक्चुअली क्या था बेटा 1/10⁻⁸, मतलब ये गया ऊपर, व्हाट विल गेट 0.092, ये प्लस इधर आ गया, -0.151 इक्वल टू -0.059/2 इंटू log to the base 10 10⁻⁸। बेटा 10⁻⁸ बाहर आ गई तो क्या हो जाएगा, आई राइट ऑन दिस साइड, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, देखो बेटा इनको सॉल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा माइनस, राइट 9, फिर आएगा बेटा यहाँ पर 4 10 5, राइट, ये आ गई 0, ये आ गई 0.059 इक्वल टू -0.059/2, बेटा ये x बाहर आ गया, और जानते हो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1। अब इनको देखो सॉल्व करो, सॉल्व करने से ये 2 ऊपर गया, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाती है बेटा, -0.059 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर गया, अगर 2 ऊपर गया तो देखो क्या आ गई बेटा, हेंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। एंड नाउ चेक द आंसर, व्हाट इज द वैल्यू बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बराबर से। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला डेनियल सेल से दे दिया, द ईएमएफ ऑफ द डेनियल सेल, बेटा ये एक डेनियल सेल है,
भाई डेनियल मतलब गैलोनिक का भाई छे, वो भी दोनों भाई भाई है, एक गैलोनिक था और एक डेनियल, दोनों भाई है। तो डेनियल सेल एट 25 डिग्री बोलो कि 290 केल्विन में उसकी ईएमएफ दिया बेटा E1 दे दिया, E1 करके दे दिया। और ये सेल है देखो, जिंक विद Zn सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन 0.01 सॉल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट 1 मोलर कॉपर। बेटा व्हेन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn, मतलब ये वाले सेल की ईएमएफ E1 है, तो मैं काम करूँ पहले ये वाले सेल को सॉल्व करता हूँ। इसकी ईएमएफ E1 है, इट इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाय N। देखो ZnSO4 मतलब Zn की +2, कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर की +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा, तो N की वैल्यू 2 हो गई इनटू लॉग। अब जानते हो क्या लिखते बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आपको सेल दे देना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द एनोड क्या है बेटा 0.01 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट केप्ट एट द कैथोड दैट इज 1। सॉल्व करो भाई, E1 इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 बाई 2 इंटू लॉग 0.01 मतलब 10 की पावर -2। बेटा -2 बाहर आ गया तो मुझे आएगा E नॉट माइनस 0.059 बाई 2 इंटू -2 इंटू लॉग 10। हम सब जानते लॉग 10 की वैल्यू 1 है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाती है बेटा प्लस हो जाती है, 0.059 2 से 2 कट गया। बेटा ये मेरी E1 की वैल्यू आ गई। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, when the concentration of ZnSO4 is 1 molar and concentration of copper sulfate is 0.01 molar, मतलब जो आपकी 0.01 थी उसको 1 करो और जो कॉपर सल्फेट 1 थी उसको 0.01 करो, मतलब आपको फिर एक नया सेल बनाना है भाई। Zn kept in the Zn+2, फिर होगी सॉल्ट ब्रिज, फिर आएंगी कॉपर +2 kept in the कॉपर। बेटा जो ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ डालो, कॉपर सल्फेट की यहाँ डालो, कॉन्सेंट्रेशन को मैंने क्या कर दिया इंटरचेंज करा लिया 0.01 मोलर। और इसके कारण जो ईएमएफ आएंगी बेटा दैट ईएमएफ इज चेंज टू व्हाट E2। तो मैं लिख रहा हूँ E2 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 बाय कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा 2 इंटू लॉग टू द बेस 10 concentration of electrolyte kept at the anode 1 molar by concentration of electrolyte kept at the cathode 0.01 molar। 0.01 मतलब 10 की पावर -2, ऊपर गई तो 10 की पावर 2 हो जाती है बेटा। थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ। अब देखो ऊपर गई तो 10 की पावर +2 हो जाती है ना, तो 10 की पावर 2 मतलब 2 और 2 बाहर आ गया। मैं लिखूँ बेटा यार E नॉट माइनस 0.059 बाई 2, 10 की पावर 2 है भाई, 2 बाहर आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाती, 2 से 2 कट गया, तो मुझे मेरे E2 की वैल्यू कितनी आ रही E नॉट माइनस 0.059। अब बोलो E2 की वैल्यू ज़्यादा है कि E1 की वैल्यू ज़्यादा है बेटा, क्योंकि E1 में E नॉट को प्लस करा रहे हैं, E2 में E नॉट से माइनस करा रहे हैं, तो हमारे E1 की वैल्यू ज़्यादा है। हैंस आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आ गया समझ में ये वाला, बना लो बेटा।